और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, आज होगा नाम का औपचारिक ऐलान। अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी का बयान, ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी, ये उनकी ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज चौधरी का बयान सामने आया, ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी, ये उनकी ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 महीने से इंतजार था, 15 जनवरी के करीब जो है इससे पहले ही नाम का ऐलान किया जाना था, लेकिन इसके बाद जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उसी के साथ जो देरी है वो होती चली गई इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बारे में कहा जाता है, पूरे मंथन के साथ और संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी जो है आगे बढ़ती है संगठन के मामलों में खासकर, और काफी एक महामंथन के बाद जो नाम है वो सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं गोरखपुर की जो ताकत है वह बढ़ती भी नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे और शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। साथ ही जैसे कि पहले ही न्यूज स्टेट की ओर से बताया जा रहा था कि संभावित है कि कोई और नामांकन ना करें तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ, किसी और ने नामांकन नहीं किया। और ऐसे में पीएम मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना पूरी तरह से तय। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। अब आपको जानकारी दे दें कि लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि गोरखपुर की भी अगर हम बात करें तो उसकी भी जो ताकत है वो बनती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जब बात उनकी माता को पता चली तो वो भी भावुक होती नजर आई और उन्होंने कहा कि बेटा आगे बढ़े, यही आशीर्वाद है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना रहा और सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंची तो अचानक हलचल तेज हो गई। जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो वो मुस्कुराने लगी, बोली थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर बात हम करें पंकज चौधरी की तो आपको बता दें 1:30 बजे पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सस्पेंस और बढ़ा दिया, कहा अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहली बार बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा किया। उन्होंने कहा नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं, वो अपने समाज में भी लोकप्रिय है, उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई है। स्वतंत्र देव का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ ही था, क्योंकि पंकज चौधरी योगी के गढ़ गोरखपुर से हैं, महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, ओबीसी की कुर्मी बिरादरी से वो आते हैं और ऐसे में पीडीए को भी टक्कर। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम से जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, देखिए अब आज इंतजार रहेगा जब औपचारिक ऐलान होगा, तो ऐसे में फिलहाल क्या तस्वीर नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एक पर्व था, उस पर्व में खास तौर से महाराजगंज से सबसे ज्यादा बार 7 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपना नामांकन किया और उनके प्रस्तावक के तौर पर दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रहे। और इसके अलावा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो साफ तौर पर आज औपचारिक तौर पर घोषणा होनी है। यूनिवर्सिटी में, लखनऊ लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में पूरा कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले। पीयूष गोयल खास तौर से इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि जब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से उनको प्रमुख तौर पर पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लिहाजा आज वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेंगे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहने वाले। जिस तरीके से लगातार बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही थी और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नामों के लेकर के कयास थे। पंकज चौधरी का नाम जब सामने आया तो सभी लोग इस नाम को लेकर के, क्योंकि लगातार चर्चाओं के बीच में एक दिन पहले इस प्रक्रिया के शुरू होने के पहले ही पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आने लगा था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक प्रक्रिया रहती है, जिस तरीके से संगठन पर्व का आयोजन किया जा रहा है उसमें एक एक करके जो तमाम नाम थे धीरे धीरे छटते चले गए और उसके बाद पंकज चौधरी की तरफ से मात्र एक नामांकन सामने आया, जिसमें प्रस्तावक के तौर पर दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों ही थे। जिससे साफ हो चला है कि फिलहाल अभी पंकज चौधरी के नाम को लेकर के मात्र अब औपचारिकताएं बची
हैं और वो औपचारिकता भी आज दोपहर तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और शुभम, देखिए, इस नाम के साथ कहीं ना कहीं ये भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में जो कुर्मी समाज का नेतृत्व है, अब एक नए हाथ के साथ साथ कहीं ना कहीं पीडीए को टक्कर देने वाला भी है, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा में पीडीए ने कुर्मी समाज के काफी वोटर्स का ध्रुवीकरण कर दिया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि गोरखपुर की भी दूसरी तरफ जो ताकत है वो बढ़ती नजर आ रही है यूपी में। जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर की ताकत बढ़ेगी, साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार पीडीए का तोड़ निकालने का भारतीय जनता प्रयास कर रही थी, और क्योंकि 2024 में एक बड़ा झटका भी पीडीए ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में काफी सीटों का नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था, और ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों का जवाब, इन्हीं तमाम चीजों का तोड़ निकालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और यही वजह है कि पंकज चौधरी जिसमें सबसे ज्यादा फिट होते हुए नजर आ रहे थे। कुर्मी वोट बैंक, साथ ही साथ ओबीसी और इसके अलावा पीडीए, इन तमाम चीजों का जवाब पंकज चौधरी हैं। और पंकज चौधरी का नाम सामने आने के बाद अब आप समझिए कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी। और क्योंकि वो क्षेत्र है, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, एक तरफ गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत पूर्वांचल के तमाम बड़े जिले, और उसके साथ ही साथ उन जिलों में तो प्रभाव पड़ेगा ही, और ऐसे में जब उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ने वाला। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद कैसे आपसी समन्वय बैठाते हुए पंकज चौधरी और उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला पाती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है। और एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने ये साबित किया 2024 के चुनाव में कि पीडीए उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ा है, तो उस चीज का जवाब कितना प्रमुख तौर पर दे पाती है। हालांकि बहुत ज्यादा मंथन के बाद ये चीजें निकल करके सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती, तमाम कील काटों को दुरुस्त करने के बाद ही आगे बढ़ती है। ये साफ तौर पर हमेशा हर बार दिखता है, और इस बार भी जब ये नाम सामने आया है तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे चलती आई हैं, समय समय पर मंथन हुआ है, तब जाकर के पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी फिलहाल सबसे आगे, और आधिकारिक ऐलान कुछ ही घंटों बाद आज लखनऊ में होगा। बिल्कुल, जब आधिकारिक ऐलान होगा, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे शुभम? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, जो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी रहने वाले। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ये पर्व है, तो लिहाजा संगठन के वो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, शीर्ष नेतृत्व भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आने वाला है। केंद्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर कहीं नजर आएंगे, और उसके साथ ही साथ केंद्रीय संगठन के भी पदाधिकारी यहाँ पर नजर आने वाले। बिल्कुल शुभम, और इसी के साथ आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ गोरखपुर की ताकत बड़ी है, चुनौतियों का भी जिक्र आपने कर लिया है, जो चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है। इसके अलावा क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि इस नाम के जरिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही राज्य का नेतृत्व, संगठन और साथ ही आरएसएस के बीच में एक सबसे सटीक समन्वय जो है वो बिठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए संगठन, संघ और सरकार, इन तीनों के बीच में जो समन्वय की बात थी, और ये समन्वय इस नाम के साथ बिल्कुल फिट होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए किस तरीके से महाराजगंज और उस क्षेत्र में लंबे समय से करीब 7 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पंकज चौधरी, तो आप केंद्रीय नेतृत्व से किस तरीके से उनका जो समन्वय है वो दिखता है। और बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके आवास पर खुद गए थे, एक कार्यक्रम के बाद वो सीधा खुद इनके आवास पर गए थे, और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि काफी ज्यादा एक करीब साल से 2 साल पुरानी बात है, और तब से आप समझिए कि केंद्र में किस तरीके से उनका समन्वय है। और निश्चित तौर पर जब इस राज्य की बात आती है तो वहां पर भी उनकी भूमिका नजर आती थी, और ये इसके बाद संघ, सरकार और संगठन, उन तीनों के बीच में ये नाम पूरी तरीके से समन्वय बैठाता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि जब केंद्र ने इस नाम को लेकर के मुहर लगाई तो उसके बाद कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या नहीं है, और सीधा ये नाम पूरी तरीके से साफ होता चला गया। संगठन में सहमति रही, सरकार में सहमति रही, और संघ में भी पूरी तरीके से सहमति रही, और यही वजह है कि आज सिर्फ औपचारिक घोषणा इस नाम को लेकर के बची है। तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल, औपचारिक घोषणा यहाँ पर बची और औपचारिक घोषणा को लेकर तैयारियों के बारे में भी आपने यहाँ पर बताया है। लेकिन अभी पंचायत चुनाव को लेकर हम बात करते हैं और इसी के साथ अखिलेश के जो पीडीए को यहाँ पर एक काट के तौर पर ये जो नाम सामने है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या इसमें भी कोई चुनौतियां नजर आती है? क्योंकि कुर्मी समाज की अगर हम स्वभाव की बात करें तो क्या रहता है अपने नेता को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि हर वोट बैंक हर एक चीज को नजर रखते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले 2024 के जो घाव भारतीय जनता पार्टी को दिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस घाव को पूरी तरीके से भरना चाहती है और यही वजह है कि कुर्मी वोट बैंक को साथ ही साथ पूरे पीडीए को टारगेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम के सहारे किया है। हालांकि अगर कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आता रहा है, चाहे वो अपना दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़े। तो ये तमाम समीकरण हैं, इन तमाम समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी फिलहाल फायदे में ही नजर आ रही है पंकज चौधरी का नाम आगे किए जाने के बाद, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अब पंकज चौधरी कुर्मी नेताओं के रूप में सबसे आगे होंगे। अभी तक इसके पहले भी जब भूपेंद्र चौधरी रहे तो भूपेंद्र चौधरी के पहले स्वतंत्र देव सिंह ही थे और उसका फायदा साफ तौर पर 2019 के चुनाव में, 2022 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था और साफ तौर पर जो कुर्मी वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आया था। यही वजह है एक बार फिर से कुर्मी पर चेहरे पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। अब देखना यही होगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर बात करें या पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी पंचायत चुनाव के ही सामने होगी। एक लिटमस टेस्ट के रूप में सामने ये चुनाव आने वाला है, जिससे काफी कुछ साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है कितना कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, देखिए बाकी नामों पर भी हम बात करेंगे जिसको लेकर जो रेस थी, रेस में चर्चा में थे वो लोध समाज के नेताओं की अगर हम बात करें, क्या कारण रहे कि वो पीछे रह गए इस रेस में? देखिए, अगर पंकज चौधरी के बाद के नाम को लेकर के अगर बात रखी जाए कि बाकी अन्य नेता कैसे और कहां पीछे रह गए, तो पंकज चौधरी सबसे ज्यादा बार एक तो चुनाव जीतने वाले नेता, दूसरा केंद्र से समन्वय और इन तमाम चीजों के बेहतरी के बाद बाकी अगर जैसे कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, दिनेश शर्मा नाम चल रहा था, उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह का नाम चल रहा था, धर्मपाल सिंह का लोधी का नाम चल रहा था, तो इन तमाम नामों के बीच में साफ सुथरा केंद्र से समन्वय, इन तमाम चीजों में बहुत सारे नेता लगातार पीछे होते चले गए और यही वजह है कि जब पंकज चौधरी का नाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सामने रखा गया तो कहीं पर भी किसी भी तरह का कुछ संकोच किसी भी पदाधिकारी के भीतर नजर नहीं आया। एक बार में पंकज चौधरी लोगों के लिए फ्री होते चलेगा और उसके बाद मात्र उनका जो है कल नामांकन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ और ऐसे में आज ये पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा जब वहां पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है और कल क्योंकि एक ही नामांकन हुआ है तो ऐसे में जाहिर तौर पर औपचारिक ऐलान ही बाकी है। लेकिन इससे पहले अगर 15 दिनों की हम बात करें तो 15 दिनों में हलचल पंकज चौधरी के नाम को लेकर इतनी तेज हो गई थी, अनौपचारिक तौर पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इससे ही साफ हो गया था कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी अपने बाकी फैसलों की तरह हमें आखिर में ना चौंकाए। बिल्कुल, देखिए कि अगर पंकज चौधरी के नाम को लेकर के 2 से 3 दिन पूर्व इस नाम को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हुई और लगभग कई लोगों को इस नाम को लेकर के, क्योंकि जब सदन शुरू हुआ तो उस दौरान बताया जा रहा है कि उनकी खुद की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और उस दौरान ही बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में सब कुछ तय हो चुका था, जिसके बाद मुहर इस नाम को लेकर के लग गई थी और एक मैसेज साफ तौर पर देने का प्रयास था कि पंकज चौधरी जिस नाम को लेकर के कहीं पर भी किसी भी तरीके से सुगबुगाहट में नजर नहीं आ रही थी, वो नाम सबसे आगे चल रहा है। बहुत सारे नाम को पछाड़ते हुए, बहुत सारे नामों को पटकनी देते हुए, बहुत सारे वरिष्ठ जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष उनको भी एक हिसाब से जवाब देते हुए पंकज चौधरी सबसे आगे नजर आए, तो ये साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास रहा है और निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने क्षेत्र से अपने जो है इन तमाम नेताओं के साथ बेहतर तौर पर काम करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक बेहतर तालमेल की स्थिति उत्तर प्रदेश में नजर आने वाली। बिल्कुल, शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि एक ही नामांकन भरा गया है। अगर बाकी नामांकन होते तो जाहिर तौर पर जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जो है संगठन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी। बस आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।